सो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का, जिस एपिसोड के अंदर हमें आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन और फाइट सीन्स के बारे में पता चलेगा। एंड आई थिंक ये जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो भी तक का वन ऑफ द बेस्ट साबित होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें फाइट देखने को मिलने वाली है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के बीच में। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्रेट रूलर के खत्म होने से पहले उसी के यूनिवर्स से कनेक्टेड बट डायमेंशन से अलग एक और सीरीज आने वाली है, जो की आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी 30 मई को। जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मुचेन की अब यहाँ पर फाइट हो गई होती है बाईदोंग के एल्डर के साथ में, जिसको हराने के लिए उसने यहाँ पर यूज किया था अपने स्टैचू को। लेकिन जैसे ही मुचेन बाईदोंग पर हमला करने के लिए जा रहा था तो फिर तभी वहाँ पर सामने आ गया था बाईजुआन। लेकिन जैसे ही बाईजुआन मुचेन को मारने वाला था तो फिर तभी वहाँ पर मुचेन के सभी साथी भी आ गए थे। यहाँ तक कि अब तो सभी के सामने आ गए होते हैं व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड, जिनका मुकाबला कराने के लिए बाईजुआन ये कहता है कि मैं एक ऐसी शक्ति को तुम्हारे सामने लाऊंगा जिसके सामने तुम झुकने पर मजबूर हो जाओगे, कि उसने अब यहाँ पर समन कर लिया होता है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को। और फिर यहीं से हमारे ट्रेलर वीडियो की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को, जिसके सामने हम लोग खड़ा हुआ देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को, जो कि व्हाइट ड्रैगन से कह रहा था कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारी ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई छवि है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और तुम्हारा नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से ही मिट जाएगा और तुम्हारी सारी की सारी पावर्स मेरे हवाले हो जाएंगी। इसके तुरंत ही बाद उसने यहाँ पर अपने ब्लैक ड्रैगन को समन भी कर लिया था, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली हमला करने के लिए जा रहा होता है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर। लेकिन ऐसा देखते हुए अब आकर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी तुरंत ही अपने व्हाइट ड्रैगन की स्पिरिट को निकालते हैं और उसके साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी हम मुचेन और उसके सभी के सभी साथियों को एक काफी ज्यादा अलग सी जगह पे देख पाते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिखाए जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के स्टैचू। लेकिन अभी तक उनमें कोई भी हलचल नहीं थी, जिसको देखते हुए लिटिल लिंगर ये कहने लगती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है। लेकिन उन लोगों के ऊपर असल में नजर रखे हुए होता है बाईजुआन, जो अपने साथ में अपने बाकी के सभी सिपाहियों को लेकर आया था। और वो ये कहता है कि साथियों फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना है अपने दुश्मनों को खत्म करने का। जिसके तुरंत ही बाद अब हमें यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट भी दिखाई गई थी, जिसके अंदर मुचेन ने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया था अपने स्पिरिचुअल स्टैचू को। बट वो यहाँ पर बाईजुआन के सामने टिक नहीं पाता, बल्कि फाइट करने की वजह से यहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टैचूज एक्टिवेट हो गए थे, जो कि इस जगह पे आए हुए सारे के सारे बंदों पर हमला करने लगते हैं। बाईजुआन कहता है कि हमें किसी को भी जिंदा छोड़ने का मौका नहीं देना है, एक एक बंदा किसी भी हाल में जान से मारा जाना चाहिए। इसके तुरंत ही बाद हम व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोगों को देखते हैं, जो कि और भी ज्यादा नीचे की तरफ जाने लगे थे। लेकिन उन लोगों के साथ में फाइट करने के लिए अब यहाँ पर आ चुकी थी सुजुआन अपने सभी के सभी साथियों से ये कहती है कि अंदर जाने से पहले हम लोगों को आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा, जहाँ पर वो यूज कर रही होती है अपने किसी वाटर टेक्निक को। और वो कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ट्रीजर मिलता है या फिर नहीं, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे सभी के सभी साथी सही सलामत रहे। कि फिर तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मुचेन और उसके साथियों को यहाँ पर कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के स्टैचूज ने घेर कर रख लिया था। और जैसे ही मुचेन यहाँ से और भी ज्यादा नीचे बढ़ने की कोशिश करने लगता है तो फिर उससे फाइट करने के लिए और भी कई ज्यादा स्टैचू आ गए थे। बाईदोंग ये कह रहा था कि हमें इस बंदे से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका निकालना होगा, वरना इसी तरीके से हर बार ही हमारे काम में टांग अड़ाता रहेगा। लेकिन मुचेन के ऊपर ये जो स्टैचू हमला कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनमें से केवल एक का ही मुकाबला करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर्स का यूज करना पड़ रहा था। लेकिन मुचेन तो फाइट कर रहा होता है सीधे 4 स्टैचूज के साथ में। मुचेन कहता है कि ये लोग मुझे यहाँ पर फंसाकर आसानी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद अब मुचेन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे ये बात समझ में आ गई थी कि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि भले ही अब उसको अपने सामने ट्रीजर नजर आता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले उसे बीच रास्ते में ऐसी कई सारी चीजें नजर आ जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। क्योंकि मुचेन ने जैसे ही अपने केवल एक कदम को आगे बढ़ाया था, यहाँ पर अचानक से ही काफी सारी इविल पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, जो कि पूरी तरीके से पजेस कर लेती हैं मुचेन को, जिनके अंदर खो जाने की वजह से जब जियुको मुचेन को आवाज लगाती है तो वो उसका भी जवाब नहीं देता, क्योंकि असल में ये इविल पावर्स उसके ऊपर और भी ज्यादा असर करने लगे थे, जिसकी वजह से मुचेन अपनी बॉडी से पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था। और इसी के साथ में ये ट्रेलर वीडियो भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।